अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर रखूँ। मैं 27 जुलाई 2022 जो कुछ मैंने कहा था, जो मेरा अंदाज़ा था, वो सब सच साबित हुआ। मेरे ट्वीट इस बात के गवाह हैं, मेरी प्रोग्राम इस बात के गवाह हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कानून, आइन और कानून ही ये था। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून की तशरीह कर दी। रोना पीटना शुरू हो चुका है पीडीएम में, लेकिन किसी काम का नहीं है। एक चीज़ मैं शुरू में बता दूं, हलफ पे बड़ा शोर डाला जा रहा है। मैं तो पहले दिन से देख रहा हूं, लाहौर हाई कोर्ट का पहला फैसला हलफ लेने का, दूसरा फैसला हलफ लेने का। जब गवर्नर और सद, फिर बात आ गई 30 जुलाई की। 30 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर हमजा ने हलफ लिया था। फिर आ जाए 30 जून का। 30 जून में भी रन ऑफ इलेक्शन का बात की थी, उसमें भी कहा था कि हलफ जो है लिया जाएगा गवर्नर ने, और यानी कह भी दिया अगले दिन, नोटिफिकेशन अगले दिन हलफ लिया जाएगा 11 बजे। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही आइन और वही उसी बात को सामने रखे। जब उन्होंने हलफ लिया तो गरीदा फरूकी को मैंने जवाब दिया है ट्विटर पे, वो सुन लीजिएगा। आइन कानून पता नहीं है, शर्म हया कोई इन लोगों को है नहीं। थोड़ी सी शर्म हया हो जाए। इतने बड़े मुलाजिम, ठेकेदारी उठाई हुई इन लोगों ने। मैं कुछ ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता। अब मैं कुछ, मेरे प्रोग्राम और ट्वीट सारे चल रहे हैं, पहले क्या कहा, बाद में क्या कहा, आज जब आने लगा था, अब फैसला आना था, उस वक्त मेरा क्या ओपिनियन था। मैं पहले दिन से बड़ा क्लियर हूं कि जो इलेक्शन है, जो नोटिफिकेशन दिया है, जो रिजल्ट कैंडिडेट का 10 वोट रिजेक्ट किए हैं, वो गैर कानूनी और गैर आईनी थे। और वज़ीर आला परवेज़ लाई, ये कौम को मुबारक है, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ, वोकला बरदरी, सबको मुबारक है। जो मैंने ट्वीट किए वो साथ चल रहे होंगे। और अब मैंने मुख्तलिफ, यानी अपने प्रोग्राम के ऊपर मुख्तलिफ चैनल में जो बात की है, वो आप सारी सुन लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा क्या मामला है। का बड़ा चर्चा है, लेकिन मैं बता दूं चौधरी शुजात हुसैन का जो किया गया ये फायर है, ये जाया हो जाएगा। इसलिए कि ये रन ऑफ इलेक्शन है, ये सेकंड पोल है। जो पार्टी की पहली डायरेक्शन जारी कर दी गई थी, उस पर अमल दरामद होगा, उसको रिवाइज नहीं किया जा सकता। आइन का आर्टिकल 63A बहुत क्लियर है। और वैसे भी मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार चौधरी परवेज लाई हैं, और उनको वोट देना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो इस स्टेज के ऊपर आकर ये जो कंफ्यूजन है, ये आर्टिकल 63A की सरीह मर्जी है। और बात अगर आप मुझसे पूछते हैं, 63A पढ़ लें। ये आज का जो इलेक्शन है, इसका मंतकी अंजाम क्या होगा, ये आला अदालतों में जाएगा। और मैं बड़ी वजाहत के साथ कह दूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जितने एमपीएज हैं, वो वोट डाले चौधरी परवेज लाई को, तो वो उनका वोट शुमार भी होना है, और वो डी सीट भी नहीं हो सकेंगे। सिर्फ ये दो नुकात के ऊपर। अब इसको आप जितना मर्जी आप खींच के लेके चले जाए, लेकिन ये मामला जो है, ये जो गुतियां हैं, ये सुलझेगी नहीं। चौधरी शुजात हुसैन का बयान मेरी नजर के मुताबिक, या कोई खत भी है, उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। अजहर साहब जी मैं अच्छा, वो अपना चंदा चकोरी मांगने को जाए चांद, मैं वैसे ही मजाकन ये बात कर रहा। चौधरी परवेज लाई साहब ने को लिख दिया है प्रेम पत्र। अच्छा। वो भेज दिया है, कुछ जायज महबूब है, कोई नाजायज महबूब है। उन्हें इतना भी नहीं पता कि ये क्या होना है। पहली तो बात है कि इनके पास इख्तियार तब है कि अगर डिफेक्शन हुई हो। अब सवाल बड़ा सीधा सा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला यही है कि डिफेक्शन हुई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आप डिक्लेयर कर देती है डिफेक्शन नहीं हुई, तो डी सीट कहां से हो जाएंगे। पहले डिफेक्शन हो रही है, और वो फैसला पार्लियामानी पार्टी ने करना है। पार्लियामानी पार्टी पहले वो फैसला करेगी कि डिफेक्शन हुई है। जब डिफेक्शन यानी पार्टी वोट की खिलाफ वर्जी हुई है, तो उसके बाद ये वोट डालेंगे। पार्टी इलेक्शन कमीशन फिर भिजवाएगा ये मैटर अपना टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो फिर इसकी हियरिंग लेंगे, और फिर उस सारे मामले को देखेंगे, और देन इट इज गोना टू बी डिसाइडेड। अभी फिलहाल आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त इन हालात के अंदर, मौजूदा हालात के अंदर, किसी तरह की भी वो कार्रवाई
हो सकती है। ये तो सिर्फ डराने धमकाने की बातें, जैसे हम बेंच का बाइकआउट कर देंगे। बेंच में भी आपको बता चुका कोई केस कमजोर, इतना केस कमजोर है, लेकिन ये मौजूदा जो पीडीएम है ऐसी रवायात बना रही हैं कि जहां मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन तो अपनी जगह पर है, लेकिन साथ साथ आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन चल रही है। और इन हालात में आप कह सकते हैं, इन हालात में जो है सूरत हाल मुख्तलिफ हो गए। बहुत शुक्रिया अज़र साहब, आप मौजूद रख देता हूँ। कल जिस तरह का रवैया इख्तियार किया खासतौर पर इरफान कादर या हुकूमती वकला ने, वो मेरे लिए तो मैं तो कहूँगा बड़ा अफसोस और दुख का मकाम है, बल्कि पूरी वकला बरादरी के लिए है कि आप सियासी जमातों के मुलाजमों की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। एक्ट लाइक एन एडवोकेट, प्रोफेशनल वकील बने, अदालत की मुआवनत करें। और ये तो अदालत ने इतना बुर्दबारी और तहम्मुल का मुजाहरा किया, आप तौहीन अदालत कह सकती हैं इस तरह के। और हम चलते हैं आगे, बड़ा शोर डाला, कल कह दिया उन्होंने बाइकआउट करना है। एक बात ध्यान में रखिएगा, जो वकील जाके अदालत में शोर डालता है ना, जाके बिला वजह शोर डालना है, जो अपना ड्रामेबाजी करना है, इसका मतलब है केस है कमजोर। इनका केस इस हद तक कमजोर है, इनके पास तो लीगल आर्गूमेंट्स ही कोई नहीं थे अभी तक। जो हेयरिंग जितनी लाहौर के अंदर हुई, जो इस्लामाबाद में कल हुई, इनके पास कोई एक भी लीगल आर्गूमेंट नहीं था। बुनियाद बना ली 18वीं तरमीम और 21वीं तरमीम के 2015 के। अगर फुल कोर्ट मुस्तरद किया जाता है तो हम भी अदलिया के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस ये हैं और हमारा इत्तेहाद उस प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करेंगे। एक जज पर, एक बेंच पर उंगली उठा दी जाए, कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस फैसले से अपने आप को हटा लें। कोर्ट के फैसलों ने तस्दीक की कि हमजा शहबाज कभी पंजाब का वजीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और जज साहिबान बड़े फर्म साबित हुए। केस में किसी वजाहत की फैसले में ज़रूरत होगी कि पार्लिमानी पार्टी और पार्टी हेड के हवाले से भी कोई डिसीजन के अंदर चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि इस पर ही बहस होती रही है, पार्लिमानी पार्टी और फिर पार्टी हेड के। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, आर्टिकल 63A के ऊपर पहले भी जजमेंट आ चुकी है इस हवाले से, सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में कि पार्टी हेड ने डायरेक्शन नहीं देनी, ये पार्लिमानी पार्टी की नहीं। उसकी एक सिंपल सी बात है, यानी मैं तो कल से कह रहा हूँ कि दुख और अफसोस का मकाम है कि 13 सियासी जमातें मुल्क में अब डिक्टेटरशिप चाहती हैं। यानी पार्टी लीडर का जो है ना, यानी वो डायरेक्शन दे, आप उठो, आप बैठ जाओ, आप कमरे में नहीं जाओगे, ये तो हो नहीं सकता है। ना आइन इजाजत है, ना इस बात की कानून इजाजत देता है। और मिसाल के तौर पर नॉन इलेक्टेड हो, अगर कोई सीट ही ना हो, फिर पार्लियामेंट जिस पार्लियामेंट में बैठकर फैसला करना है, पार्लियामेंट ने अपने इंडिपेंडेंट फैसले करने हैं। वहाँ के जो नुमाइंदे इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने फैसले करने हैं। ये किसी आम आदमी ने बैठकर फैसला नहीं करना कि मेरी मर्जी और पसंद और नापसंद से फैसले हो जाएंगे। और वहाँ भी बड़ा सिंपल सा है, वो भी अदालत को बताया कि मेजॉरिटी का डिसीजन होगा। यहाँ तो क्या हुआ, पंजाब असेंबली के अंदर के 10 के 10 मेंबरान जो मुस्लिम लीग काफ के थे, उन्होंने चौधरी परवेज लाई को वोट डाला। और चौधरी शुजात अगर मान भी लें कि वोट डाला भी, तो अगर डायरेक्शन दी थी तो वो पार्लियामानी पार्टी के सामने ऐसी कोई डायरेक्शन आई ना, वो डिस्कस हुई। पार्लियामान पार्टी ने मेजॉरिटी के साथ 10 के 10 मेंबर ने ये फैसला किया और वो बाकायदा जारी भी कर दिया गया था फैसला। इलावा भी एक और बड़ा अहम इशू है यहाँ पर, वो मैं तो इस फैसले में एक और भी मैं समझता हूँ, मैं अदालत से गुजारिश भी करूँगा, आज वो ये बात अदालत के सामने रख नहीं सके, लेकिन जो 22 तारीख का फैसला है डिप्टी स्पीकर का, उसने अदालत की तौहीन की है। अदालत का फैसला था कि पार्लियामानी पार्टी ने जो डिसीजन ले लिया है उसके मुताबिक वोट डालने हैं, उन्होंने उसको साइड रखा। फिर जिद की कि आर्टिकल 63A के मुताबिक यही है, बताया गया राजा बिशारत ने कह रहे हैं कि ऐसी पोजीशन नहीं है, तो इनके अगेंस्ट भी जो है असूली तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो खास तौर पर जो बड़ी मजेदार बात है कि जो अपना जो जवाब फाइल किया इरफान कादर ने उनकी तरफ से, उन्होंने बाकायदा जो हालांकि पीटीआई के एमपी है, उन्होंने डिफेंड किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सारा टोटल, और वो एक बायस और वो सारा कुछ वो भी नजर आ गया। अब मैं तो समझता हूँ, फर्ज करें कुछ नहीं भी होता तो डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट में आने ऑलरेडी
तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर आज चले तौहीन अदालत की दरख्वास्त तो चलें वो ठीक है, लेकिन एक चीज़ और क्लियर करें सर, जो आमिर रहमान साहब ने कहा कि अदालती फैसले में कहा गया कि पार्टी सरबराह की हिदायत मानना लाजिम है, जिस पर जवाब में जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग में उस अदालती फैसले का हवाला ही नहीं दिया है, तो उस कंडक्ट पर भी उन्होंने सवालात उठाए थे। अच्छा, ये 2015 के एक फैसले की बात है। दूसरा ये फैसले की बात है जिसमें नवाज शरीफ ताउम्र के लिए नाअहल हुआ था पनामा के केस के बाद। अब उसके अंदर ये है कि पार्टी ने डायरेक्शंस जारी करनी है, लेकिन पार्टी लीडर पार्लिमानी पार्टी को सुपरसीड कर नहीं सकता। ये अदालत की बड़े वजाहत के साथ रिमार्क थे कि वो अगर डायरेक्शन भी देगा तो सिर्फ ये 3 चीजों के अंदर, 3 चीजें कौन कौन सी हैं, बाकी हर जगह पार्टी लीडर जो मर्जी डायरेक्शन देता रहे, लेकिन ये इन 3 चीजों के अंदर फैसला पार्लिमानी पार्टी ने करना है। और वो क्या है? अदम एतमाद और मनी बिल जो बजट के हवाले से पास होना है। तो ये वो 3 चीजें हैं जिसमें पार्लियामान पार्टी को फोकियत दी गई है। नेशनल असेंबली के अंदर वहां के जो मेंबरान पार्टी के होंगे वो पार्लियामानी पार्टी कहलाएगा। सूबाई असेंबली में जो होंगे वो अपना वो कहलाएंगे, सारे के सारे पार्लियामानी पार्टी कहलाएंगे। पाकिस्तान में नई तारीख याद रखना हम सब लोगों ने, वो रकम की जा रही है। ये कभी आज तक ऐसा हुआ है? यानी इन बदमाशिया ने क्या क्या हाल किया। गॉड फादर या सीजनल माफिया का एक नाम ऐसे नहीं आया। इस केस के अंदर 30 से ज्यादा आईनी दरखास्तें हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में, यानी इस इलेक्शन के हवाले से अगर देखा जाए। और मैं एक और बात बता दूं, हमजा तो का नाम भी वजीर आला के तौर पर नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि वो वजीर आला है ही नहीं। पहला इलेक्शन उनका कलअदम हो गया, सेकंड पोल हुआ, सेकंड पोल में भी नहीं रहे। आज फैसला आ जाता है तो उसके बाद तो आईनी तौर पर भी वजीर आला नहीं रहेंगे, सोचते ये रहे। हाँ, एक और जो बात अभी स्पेकुलेशन एक चल रही है वो आप सब लोगों को समझिए, गवर्नर राज लगाने की बात हो रही है। गवर्नर राज लगाया नहीं जा सकता, ना तो ऐसे कोई हालात है इस वक्त, और इसका फैसला सदर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में होना था। सदर पाकिस्तान क्यों ऐसे हालात में जहाँ पर गवर्नर राज लगाएंगे, ना ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि वो चाहते हैं कि ये हुकूमत उनके हाथ से ना जाए, पंजाब में उनका कब्जा रहे। पंजाब से कब्जा मैं समझता हूँ बहुत पहले निकल चुका है, बादल छट चुके हैं, मौसम सुहाना हो चुका है। सही। अजहर साहब, अब जो एक और सवाल है, ये तो पार्लियामान के अंदर हो ना, पार्लियामानी लीडर उनकी डायरेक्शन, लेकिन इसके बाद अगर परवेज इलाही साहब के हवाले से ये फैसला उनके हक में आ जाता है, उसके बाद जो सिचुएशन है वो पार्टी हेड के वो क्या एक्सरसाइज हो सकते हैं? वो अपनी जमात के वो तमाम जो पार्लिमानी लोग हैं, पार्लिमानी पार्टी है, उनके खिलाफ वो डिसिप्लिनरी मामलात में कुछ एक्शन ले सकते हैं। कोई डिफेक्शन के हवाले से वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा सकते हैं, स्पीकर को भिजवा सकते हैं, फिर स्पीकर आगे। तो उनके जो इख्तियारात हैं वो क्या एक्सरसाइज हो सकते हैं? क्या इख्तियारात इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन के पास हैं आइनी तौर पर? देखिए, असूली तौर पर तो पार्लियामानी पार्टी के अगेंस्ट, जो कि आईनी बॉडी है, ये आइन ने फराहम किया है इसको शील्ड, और आइन ने जो शील्ड फराहम किया उसको अगर इख्तियारात आप इस्तेमाल करें तो आपको किसी जगह पूछा ही नहीं जा सकता। उल्टा जो है वो चौधरी शुजात के अगेंस्ट आ सकता है कि चौधरी शुजात हुसैन ने आइन तोड़ा है, चौधरी शुजात ने आइन की वायलेशन की है। वो आर्टिकल 6 तो नहीं लगता, मैं तो आर्टिकल 6 के खिलाफ हूँ। इस हवाले से हर जगह आर्टिकल 4 और 5 की कार्रवाई चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ हो सकती है। उन 10 के खिलाफ तो ना इलेक्शन एक्ट के तहत 2017 के तहत हो सकती है, जहां पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्मेशन की बात की है, बनाने की बात की है, ना वहां हो सकती है कार्रवाई, और ना ही किसी और जगह पर उन 10 मेंबरान के अगेंस्ट हो सकती है। तो अगर फंसेंगे चौधरी शुजात हुसैन इसके अंदर फंसेंगे तो चौधरी शुजात हुसैन ने जिस तरह पार्लियामानी पार्टी को बाईपास करने की कोशिश की, जिस तरह इस इलेक्शन के प्रोसेस में इंटरफेयर करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने साफ और शफाफ इलेक्शन कराने का कहा था। 1 जुलाई का फैसला और कंसेंसस के साथ आया था कि अब हम साफ और शफाफ इलेक्शन कराएंगे और सारी चीजों को सामने रखेंगे। तो मुझे तो किसी तरह से भी कोई जगह नजर नहीं आती है, लग यही रहा है कि बड़ी बुरी तरह से ये जो है ना, ये केस हार जाएंगे। लेकिन इस तरह का नैरेटिव बनाया गया, चाहे वो एक और बड़ी जबरदस्त बात जो आपके सामने है, तौहीन अदालत पे तौहीन अदालत, जो अदलिया के मुखालिफ जो मुहिम चल रही है उसके पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं, और उसको जो लोग भी कर रहे हैं, अब FIA खामोश क्यों है? फौरी तौर पर एक्शन ले। वैसे तो तौहीन अदालत का केस भी बनता है, लेकिन
लगता है ये हुकूमत जो है ना इम्पोर्टेड, और ये सिर्फ अपनी जात की हद तक इससे आगे ये तेरह जमातें नहीं सोच रही और मुल्क के इदारों को जितना नुकसान इन सियासी जमातों ने बचाया कम ही ने बचाया। सुबह तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की जा रही है। एक तो इतनी बड़ी काबीना के ऊपर ये जो तश्कील दी है, यानी तकरीबन पॉलिटिकल असिस्टेंट ही उठाकर देख लें, हैरानगी होती है। और उसका स्टेटस भी मिनिस्टर का दे दिया, यानी लूट मार का गैंग। और किस लिए आए हैं जरा ये भी बताना चलूं आपको। पोस्टिंग, ट्रांसफर, फंड की तकसीम, सिर्फ एक दिन की ये काबीना जो आई है, जो 36 घंटे की हुकूमत मेरी और 63 रुकनी काबीना 10% से ज्यादा तो बन नहीं सकती है। तौहीन अदालत की दरखास्त इसमें भी दायर की जा रही है। और दोस्त मिजारी के खिलाफ जिसने पैरा 3 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो 17 मई की उसकी वायलेशन की है, वो भी तौहीन अदालत की है। सुनने में आ रहा है वो भाग रहा, सुबह पेश नहीं हो रहा। तो इसलिए तौहीन अदालत की दरखास्त तो हम दायर कर दें और सुबह कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि इनको बाकायदा इसका नाम रोका जाए, इसको और इसका नाम ECL में डाला जाए। और बहुत हो गया है। एक और बड़ी जबरदस्त बात जो आपके सामने है, तौहीन अदालत पे तौहीन अदालत, जो अदलिया के मुखालिफ जो मुहिम चल रही है उसके पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। और उसको जो लोग भी कर रहे हैं, अब FIA खामोश क्यों है? फौरी तौर पर एक्शन ले। वैसे तो तौहीन अदालत का केस भी बनता है, लेकिन लगता है ये हुकूमत जो है ना इम्पोर्टेड, और ये सिर्फ अपनी जात की हद तक इससे आगे ये 13 जमातें नहीं सोच रही और मुल्क के इदारों को जितना नुकसान इन सियासी जमातों ने बचाया कम ही ने बचाया। सुबह तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की जा रही है। एक तो इतनी बड़ी काबीना के ऊपर ये जो तश्कील दी है, यानी तकरीबन पॉलिटिकल असिस्टेंट ही उठाकर देख लें, हैरानगी होती है। और उसका स्टेटस भी मिनिस्टर का दे दिया, यानी लूट मार का गैंग। और किस लिए आए हैं जरा ये भी बताना चलूं आपको। पोस्टिंग, ट्रांसफर, फंड की तकसीम, सिर्फ एक दिन की ये काबीना जो आई है, जो 36 घंटे की हुकूमत मेरी और 63 रुकनी काबीना 10% से ज्यादा तो बन नहीं सकती है। तौहीन अदालत की दरखास्त इसमें भी दायर की जा रही है। और दोस्त मिजारी के खिलाफ जिसने पैरा 3 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो 17 मई की उसकी वायलेशन की है, वो भी तौहीन अदालत की है। सुनने में आ रहा है वो भाग रहा, सुबह पेश नहीं हो रहा। तो इसलिए तौहीन अदालत की दरखास्त तो हम दायर कर दें और सुबह कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि इनको बाकायदा इसका नाम रोका जाए, इसको और इसका नाम ECL में डाला जाए। और बहुत हो गया है। इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होने दें। ये इस तरह नहीं चल सकेगा कि आपने मजाक बनाया, इदारों को बदनाम करें, हद होती। एक और बड़ी जबरदस्त बात जो आपके सामने है, तौहीन अदालत पे तौहीन अदालत, जो अदलिया के मुखालिफ जो मुहिम चल रही है उसके पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। और उसको जो लोग भी कर रहे हैं, अब FIA खामोश क्यों है? फौरी तौर पर एक्शन ले। वैसे तो तौहीन अदालत का केस भी बनता है, लेकिन लगता है ये हुकूमत जो है ना इम्पोर्टेड, और ये सिर्फ अपनी जात की हद तक इससे आगे ये 13 जमातें नहीं सोच रही और मुल्क के इदारों को जितना नुकसान इन सियासी जमातों ने बचाया कम ही ने बचाया। सुबह तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की जा रही है। एक तो इतनी बड़ी काबीना के ऊपर ये जो तश्कील दी है, यानी तकरीबन पॉलिटिकल असिस्टेंट ही उठाकर देख लें, हैरानगी होती है। और उसका स्टेटस भी मिनिस्टर का दे दिया, यानी लूट मार का गैंग। और किस लिए आए हैं जरा ये भी बताना चलूं आपको। पोस्टिंग, ट्रांसफर, फंड की तकसीम, सिर्फ एक दिन की ये काबीना जो आई है, जो 36 घंटे की हुकूमत मेरी और 63 रुकनी काबीना 10% से ज्यादा तो बन नहीं सकती है। तौहीन अदालत की दरखास्त इसमें भी दायर की जा रही है। और दोस्त मिजारी के खिलाफ जिसने पैरा 3 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो 17 मई की उसकी वायलेशन की है, वो भी तौहीन अदालत की है। सुनने में आ रहा है वो भाग रहा, सुबह पेश नहीं हो रहा। तो इसलिए तौहीन अदालत की दरखास्त तो हम दायर कर दें और सुबह कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि इनको बाकायदा इसका नाम रोका जाए, इसको और इसका नाम ECL में डाला जाए। और बहुत हो गया है। इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होने दें। ये इस तरह नहीं चल सकेगा कि आपने मजाक बनाया, इदारों को बदनाम करें, हद होती। इस वक्त सुना है ऐसा कि शायद कोई मिठाई विठाई की तैयारियां हो रही हैं। बहुत शुक्रिया। इसमें प्रेजेंट कर रहा हूं। 2 हियरिंग आ चुके। मैं इस्लामाबाद में नहीं था, मैं लाहौर से सारी प्रोसीडिंग मैंने वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन की है। अकेला ही वकील था, बाकी किसी को तो दाखिल नहीं हो दिया। ये हमारे वकीलों में एक आम सी बात है, जब हमारा केस ना हो ना मेरिट पे, तो हम धमकियां देते हैं, बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। मैंने सारी प्रोसीडिंग देखी है और मुझे दुख और अफसोस है, खास तौर पर मौजूदा हुकूमत का, वजीर कानून का, फारूक एच नाइक के हवाले से देखा जाए कि किस तरह की जुबान इरफान कादर ने इस्तेमाल की और किसी ने भी उठ के उनके रोका, उन्हें मना नहीं किया। तारीख लिखी जा रही है और
आए आप मेरिट पे रोका किसी ने आपको? यानी इन्होंने यानी मुतालबा है फुल कोड बनाने का। पाकिस्तानी तारीख में फुल कोड आज तक कितने बने हैं? 18वीं तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन थी। 5 मेंबर बेंच आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन सुनता रहा। वो कौन सा बेंच था जिसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के केस को सुना? जरा बात को समझिएगा। आज कह रहे हैं कि रिव्यू के साथ सुना जाए, फाइल हुआ है तो फिर तो रिव्यू पहले वो सुने। वो ये एक मजाक बना लिया इन्होंने। सिंपल सा इशू है कि 63A की इंटरप्रिटेशन 17 मई को, और बड़ी वजाहत के साथ प्राइमरी का बच्चा भी पढ़ सकता है कि 63A में क्या है। करना है 3 शक्लों में, 3 वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो, और खास तौर पर मनी बिल के हवाले से नहीं डालते तो पार्लियामेंट अपना पार्टी हेड कि वो डिफेक्शन के लिए वहां चला जाए। ऐसी बात लिखी हुई है, साइंस नहीं है। इस केस चौधरी परवेज लाई या PMLQ ने 2 बाकायदा चौधरी परवेज लाई को कैंडिडेट दिया। पहला इलेक्शन आया 16 अप्रैल को, ये सेकंड रन है। आज मैं तो देख रहा हूं कि अपना हमजा शरीफ वज़ारत आला से फारग हो जाएंगे तो ये गैर कानूनी, यानी एक दिन के लिए भी आईनी वजीर आज़म नहीं रहेंगे, ये वजीर आला नहीं रहेंगे, जो कि सेकंड रैंक था। सेकंड रैंक में आके कहें कि जनाब पार्टी लीडर में पार्टी लीडर डायरेक्शन दे दें। इनकी पहली जो डायरेक्शन है वो भी पार्लियामेंट पार्टी ने दी हुई है और उसमें कोई नहीं। फिर जिस बेस पे ये करते रहे, PLD 2015 का केस है, 18वीं तरमीम में आर्टिकल 63A की वायरिस चैलेंज हुई थी और वहां डिक्लेयर हो गया कि वो बिल्कुल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज हमजा शहबाज साहब की वजारत आला जाएगी, जो कि एक ट्रस्टी वजीर आला के तौर पर अपने ओहदे को संभाले हुए हैं, और परवेज इलाही साहब के पास वजारत आला आ जाएगी। और सर फिर ये वर्किंग रिलेशन कैसा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि पिछले 3.5 साल का जो एक एक्सपीरियंस है वो तो अच्छा नहीं है। अच्छा देखिए, ये आपको तारीखी तौर पर बता दूं, ये पहले होता रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाक पंजाब में हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत थी। उस वक्त अब गवर्नर रूल लगाने की कोशिश की थी आप लोग, और हम सब के सामने है इश्यू पर वर्किंग रिलेशन का नहीं है। मुझे दुख और अफसोस इस बात का हुआ कि ये 13 की 13 जमातें आमरीत को सपोर्ट कर रही हैं। यानी पार्टी लीडर जो अनइलेक्टेड है वो आप पार्लियामेंट में फलां बंदे को वोट डाले ना डाले, उसका क्या ताल्लुक भाई? पार्लियामेंट में जो लोग बैठे मुंतखब होके वो आए हैं, मान लिया टिकटों के जरिए आए हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट पार्टी ने बैठकर, और ये लफ्ज देखिए इसको देखना, आर्टिकल 55 बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 4 मेजॉरिटी से, और वैसे भी एक आर्गुमेंट मैं वो ना कर सके, मैं लाहौर में चूंकि टाइम कम था, ये कोलिशन गवर्नमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLQ की कोलिशन में गवर्नमेंट बनी थी। मुझे ये भी बता दीजिए कि सर ये अब आपके फेवर में अगर फैसला आ जाता है तो उसके बाद व्हाट नेक्स्ट सर? ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद फिर PTI पंजाब में और KPK में असेंबलीज को डिसॉल्व करके और फिर उसके बाद प्रेशर डालेगी मरकज पर। तो सर क्या इस तरह की कोई कोशिश की जा रही है, इस तरह की कोई तैयारी वगैरह की जा रही है? और उसके साथ साथ सबसे अहम सवाल ये भी है कि क्या परवेज इलाही साहब असेंबली को डिसॉल्व करने वाली बात मान जाएंगे? चौधरी परवेज इलाही ने कह दिया कि जैसे ही पार्टी कहेगी वो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। मैं मशवरा किया दिया पंजाब असेंबली और KPK डिसॉल्व करने की, ट्रांसफर पोस्टिंग जो पर्चे दर्ज किए हैं दहशतगर्दी के, इनकी इंक्वायरी, और ये पंजाब की हुकूमत अब आपके पास रहेगी तो आप वफाक के ऊपर लड़ सकेंगे। वफाक के साथ आपको लड़ाई अब लड़नी है, तो आपको अगर लॉन्ग मार्च करना है, जो पंजाब से निकलने नहीं दिया गया था, KPK से निकल कर आपको वहां का वो नहीं रह जाएंगी। सर हारिस नवाज साहब भी साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब। हारिस साहब, सिचुएशन पहले ये हुआ करती थी कि वोट को नहीं माना जाता था, वोटर्स को नहीं माना। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।